डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को जो कत्ल किया गया दिन दिहाड़े, उसमें उसका बेटा मुलव्विस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो गलत की गई है। वो एक मुसलमान था, अल्लाह के घर में जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था, उसको तुमने मारा है, उसके कातलों को तुमने प्रोटेक्ट किया है और फेक जो है डमी कातिल उनको बना के तुमने सामने ले आए हैं। असल में मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो इंतहाई शरीफ और नफ्स और गरीबों का ख्याल रखने वाले थे और वो पाकिस्तान के आइन को सुप्रीम मानने वाले थे। उनको इसीलिए रास्ते से हटाया कि बाकी लोगों को डराया जाए। करीब है यारो के रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। तुम डॉक्टर शाहिद के कत्ल को जितना भी छुपा लो नहीं छुपेगा। तो अल्लामा ज़हीर डर गया क्या? अगर डरा होता तो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा होता। अब्दुल कय्यूम ज़हीर का अल्लाह से वादा है, इमरान खान से हद है कि हम बोलेंगे दुनिया सुनेगी, हक बोलेंगे, हक बोलेंगे, हक बोलेंगे, यहाँ तक कि हक के लिए जान दे देंगे। अल्लामा ज़हीर साहब, डॉक्टर शाहिद जो अभी रिसेंटली उनका मर्डर हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि उनके बड़े बेटे कय्यूम खान, जिनका मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो वो मुलव्विस हैं, मरकज़ी किरदार वो हैं। आपकी ज़हानत क्या कहती है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली तो बात यह है कि मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब और उनके ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करता हूँ कि जिस तरह दिन दिहाड़े और जुमा के दिन जुमा पढ़ने के लिए जाते हुए डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को कत्ल किया गया और वो कत्ल बदकिस्मती से उन्हीं के ख़ानदान पर डाल दिया गया। यानी एक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक नहीं कत्ल हुआ, उसके साथ उसका बेटा भी जो है उसको कत्ल करने के लिए फंसा दिया गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का ये जुर्म छोटा था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा था, उसकी पार्टी का बानी मेंबर था, इमरान खान को फ़ंड करने वाला था। तो इमरान खान के साथियों को रास्ते से हटाने के लिए कौन कौन सा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अभी भी ये जो पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाकर उसके अपने बेटे को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है और दुनिया जो है वो इस वक्त दांत में उंगलियां दे के बैठी है कि ये क्या हो गया कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को उसके बेटे ने जो है वो मार दिया है। और स्टोरी उसके पीछे इंतहाई भौंडी स्टोरी जो है वो घड़ी गई है कि वो किसी के साथ जो है वो शादी करना चाहता था और वो कुछ और मामला थे। क्या आपको पता है इस चीज़ का कि नहीं है? जी, लड़की है, उसके साथ शादी करना चाहता था और डॉक्टर शाहिद नहीं थे मान रहे और इस वजह से वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था और उसने बाप का कत्ल करवाया। और आज से 6 माह पहले जनवरी में भी उसने अपने बाप पर अटैक करवाया, ऐसा कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का और पुलिस ज़राए का। अच्छा, पहली तो बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का निज़ाम जारी है, क्या आए रोज़ दर्जनों के हिसाब से लड़कियां घरों से भागकर शादियां नहीं कर रही, कोर्ट मैरिज नहीं हो रहा है? क्या वो कय्यूम जो उनका बेटा है कय्यूम खान, उसके लिए मुश्किल था कि वो जाकर जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेता? पाकिस्तान के निज़ाम में ये सारा कुछ मौजूद है। तो उसके लिए उसने बाप को क्यों कत्ल किया या कत्ल करवाया? तो ये एक फ़ेक स्टोरी है। आज ना वक्त साबित करे, 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद साबित हो जाए, मेरी बात ये सच साबित होगी कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को इसलिए कत्ल करवाया गया है कि वो इमरान खान का साथी है और उन्हीं के घर के बड़े बंदे को जो है उसके अंदर फिर इन्वॉल्व कर लिया गया कि जो है वो कत्ल की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको प्लेंटी मिल सके। और उसके कत्ल की जो भयानक वारदात डाली गई है कि उनका बेटा इसमें मुलव्वस था। हमारी एजेंसियों का, हमारी जो फोर्सेज़ हैं, हमारी पुलिस फोर्स जो है उसका किरदार कोई ढका छुपा नहीं है। कहते हैं कि एक बादशाह का हिरन जो है वो गुम हो गया, बादशाह ने पुलिस को हुक्म दिया जाइए हिरन ढूंढ के लाइए। पुलिस गई जंगल में जनाब, बड़ी इधर उधर उन्होंने कोशिश किया, नहीं मिला। आगे से एक हाथी मिल गया, हाथी को उन्होंने पकड़ा और पकड़ के मारते हुए ले आए। उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया और उस हाथी को कहने लगे कि तुम कहो मैं हिरन हूँ। तो हाथी कहने लगा बादशाह हुजूर मैं हिरन हूँ। तो जहाँ पर पुलिस इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे, तशद्दुद के, टॉर्चर के, जुल्म के, अजियत के, तो क्या वो कय्यूम जो उसका बेटा है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का, वो एडमिट नहीं कर लेगा, इतराफ़ी बयान नहीं कर लेगा? कर ले। ये झूठा बयान है, ये फेक रिपोर्ट है। हकीकत जब भी खुलेगी, जिसको इस वक्त मैनिपुलेट किया गया है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब डॉक्टर शाहिद के असल कातलों तक पहुंचा जाएगा। ये इस वक्त पूरी एक मुलम्मा साजी करके रिपोर्ट बनाई गई है कि आपके सामने नहीं है कि 9 मई का वाक़ा पीटीआई ने नहीं किया। पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज किया और 9 मई का वाक़या किसके गले में डाल दिया गया? पीटीआई के गले में। पीटीआई के गले में। जब आपकी रिपोर्ट्स, आपकी पुलिस, आपके सारे इदारे, उन्होंने आपका पूरा मीडिया ट्रायल करना शुरू किया, देखें जी जला दिया, देखें जी इश्तिहार चलना शुरू हो गया, सारा कुछ, तो भाई हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। 8 फरवरी को कौम ने आपको रिप्लाई दिया है उसका
कि 9 मई पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान की शय पर नहीं हुआ, कुछ और अनदेखी कुव्वतें थीं जिन्होंने यह सारा कुछ किया, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेजेस को गैप करना पड़ा। तो अभी भी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को जो कत्ल किया गया दिन दिहाड़े, उसमें उसका बेटा मुलव्विस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो गलत की गई है। जब भी सही इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मौजूदा हुकूमत ने डॉक्टर शाहिद को कत्ल करवाया? मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ तारीख़ के तनाज़ुर में, हक़ाइक़ के तनाज़ुर में, कि कितने लोगों को जो है वो मरवाया गया। अब मुझे बताइए, अरशद शरीफ जो है, अरशद शरीफ शहीद जो है, उसको मरवाया गया, आज तक उसका केस चला, उसके कातिल सामने आए, क्यों? उसको क्यों मरवाया गया? वो भी खान के साथ खड़ा हो गया था। तो शाहिद सिद्दीक साहब भी खान के साथ खड़े थे ना। जब ये परतें खुलेंगी, ये तहें हटेंगी, ये जुल्म के बादल छटेंगे, शाहिद सिद्दीक के असल कातिल सामने आएंगे। लेकिन क़य्यूम खान ने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को भी थ्रेटन्स कॉल्स आती थी कि खान साहब को छोड़ दो, खान साहब को छोड़ दो, लेकिन वो अपने स्टांस पर डटे रहे। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब, मेरे बाप को इस वजह से कत्ल किया गया कि आप लोगों ने पीटीआई क्यों नहीं छोड़ी। मैं यही समझ रहा हूँ ना कि डॉक्टर शाहिद साहब हों या अदर कोई भी, डॉक्टर शाहिद को ये कॉल्स आती रही हैं कि पीटीआई को छोड़ दो, लेकिन क़य्यूम खान जो उनका बेटा है वो ये कहता है कि मेरे बाप को इस बिना पर कत्ल नहीं किया गया कि आपने पीटीआई क्यों नहीं छोड़ी। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस किस को कॉल्स नहीं आई। यहाँ एमएनएज़ को उठा लिया जाता है, इलेक्ट एमएनएज़ जो हैं उनको दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है कि आप जाइए, जाके जो है वो अपनी पार्टी चेंज कीजिए। यहाँ पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो सिर्फ रट्टा सिस्टम था, एक ही पेपर था, एक ही किस्म का जो वो स्क्रिप्ट था, और उनको ला दिया जाता था फलां प्रेस क्लब में बैठ के आपने ये पढ़ देना है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये जबर का दौर चल रहा है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक एक एक्टिव मेंबर थे पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लिहाजा उनको रास्ते से हटाने के लिए एक भोंडी स्टोरी घड़ के उनके ही बेटे को जो है उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ये जुल्म हटेगा, छटेगा और सही मानों में तहकीक होगी तो जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कातिल हैं उनके चेहरों से नकाब हटाई जाएगी। क्या लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत में उनको इंसाफ मिल पाएगा? इस दौर में तो इंसाफ होता हुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक ये आईजी पंजाब साहब मौजूद हैं, उस्मान अनवर साहब जी, जब तक ये आईजी पंजाब साहब मौजूद हैं, जब तक चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तब तक पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का जो है वो खून होता रहेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बेंच ने फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खोई हुई सीटें थीं, जो इनसे गबन कर ली गई थी, और दूसरी जमातों ने जो फार्म 47 वाली थी उन्होंने अपने अंदर बांट ली हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, तो क्या आपकी चीफ मिनिस्टर ने माना है? नहीं माना। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन नहीं लॉन्च कर दी। तो इमरान खान के साथियों के ख़िलाफ़ अदल व इंसाफ होता हुआ अभी नज़र नहीं आता, और बिलखुसूस पंजाब की हुकूमत में मरियम नवाज़ साहिबा के नीचे तो बिल्कुल नहीं होता नज़र आएगा। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को उनको इंसाफ मिलेगा? करीब है यारो के रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। तुम डॉक्टर शाहिद के कत्ल को जितना भी छुपा लो नहीं छुपेगा, क्योंकि वो गरीबों के साथ भी हमदर्दी करने वाला था, उसके अंदर दिल था, पाकिस्तानी दिल था, वो एक मुसलमान था, अल्लाह के घर में जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था। उसको तुमने मारा है, उसके कातलों को तुमने प्रोटेक्ट किया है, और फेक जो है डमी कातिल उनको बना के तुमने सामने ले आए हैं। इंशाअल्लाह असली कातिलों का निकाब ज़रूर चेहरे से हटेगा। मौलाना साहब, डॉक्टर शाहिद के बारे में जितना भी मालूम हुआ है, वो एक शरीफुल नफ्स इंसान थे और गरीबों का दर्द रखने वाले इंसान थे। उस दिन भी कहते हैं कि उन्होंने बैंक से पैसे निकलवाए और गरीबों में जाकर बांटे हैं। तो एक शरीफुल नफ्स इंसान को मरवा देना, रूह नहीं काम जाती बंदे की। असल में मैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो इंतहाई शरीफ और नफ्स और गरीबों का ख्याल रखने वाले थे, और वो पाकिस्तान के आइन को सुप्रीम मानने वाले थे। उनको इसीलिए रास्ते से हटाया कि बाकी लोगों को डराया जाए, उनको टारगेट करके बाकी लोगों के ऊपर खौफ तारी करने के लिए, उनको डराने के लिए ये हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को इस दुनिया से जो है वो रुखसत किया गया है। तो अल्लामा ज़हीर डर गया क्या? अगर डरा होता तो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा होता। मैं तो जो है वो पहले से ज़्यादा हमें और तनतने के साथ खड़ा हूँ। जब तक इमरान खान को इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला दोबारा इक़्तिदार की सीट पर नहीं बिठाता, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर का अल्लाह से वादा है, इमरान खान से याद है कि हम बोलेंगे दुनिया सुनेगी, हक बोलेंगे, हक बोलेंगे, हक बोलेंगे, यहाँ तक कि हक के लिए जान दे देंगे। अब्दुल क़य्यूम ज़हीर तो मुझे बिल्कुल डरे हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो खान के सिपाही हैं, क्या वो डर गए इसके बाद? अगर डरे होते तो 5 अगस्त का सवाबी के अंदर जलसा ना होता।
पाकिस्तानी कौम नहीं डर रही, पाकिस्तानी कौम से डरिएगा। पाकिस्तानी कौम नहीं डर रही, पाकिस्तानी कौम से डरिएगा। कहीं बांग्लादेश वाले हालात यहाँ पर ना हो जाएं, श्रीलंका वाले हालात यहाँ पर ना हो जाएं। इस वक्त जो कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है वो देख लेना चाहिए। नविश्ता दीवार भी जो ना पढ़ सके उसे भी साहिब इक़्तिदार होना चाहिए। जी तो नाजरीन, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब का आपने इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया और इनके इंटरव्यू के मुताबिक, इनकी जहानत के मुताबिक, इनकी समझबूझ के मुताबिक क़य्यूम खान जो डॉक्टर शाहिद के बड़े बेटे हैं वो कातिल नहीं हैं, असल में कातिल और हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर शाहिद के असल में कातिल कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे और इलामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।